arithmetic mean h the harmonic mean of two numbers. If a and h are arithmetic mean and geometric mean and harmonic mean of two numbers a and b, show that small a minus capital A upon small a minus h, b minus capital A upon b minus capital H is equal to a upon h. चलिए स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. आइए स्टार्ट करें. Since a is the arithmetic mean, therefore a equal to a plus b by 2. H is the harmonic mean, therefore h equal to 2ab upon a plus b. यहां तक आ गए. The left hand side LHS is a minus into b minus upon b minus h. यहां से क्या करना है? कैपिटल ए की वैल्यू यहां रख दोगे a प्लस बी बाई 2. कैपिटल एच की वैल्यू 2ab अपॉन a प्लस बी. कैपिटल ए की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 रख देंगे. कैपिटल एच की वैल्यू 2ab अपॉन a प्लस बी. इसी को सॉल्व करना है. अगले स्टेप में जाओगे इज इक्वल टू. अगले स्टेप में जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखें क्या होने जा रहा है. 2 को ऊपर ले जाओगे 2a माइनस तो आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2. ये ऊपर ले जाओगे a स्क्वायर प्लस ए बी तो a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ab तो a स्क्वायर माइनस ए बी. a कॉमन ले लोगे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बचा इनटू. दूसरे वाले में जाओगे b माइनस बी ऊपर ले जाओगे 2b तो 2b माइनस ए माइनस बी क्या बचेगा b माइनस ए बाई 2. नीचे आओगे a प्लस बी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन ले लोगे b माइनस ए अपॉन a प्लस बी. यहाँ तक आ गए. अगले स्टेप में जा रहे हैं. अगले स्टेप में क्या देखना है कि a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया. b माइनस ए कैंसिल आउट हो गया. a प्लस बी ऊपर आ गया a प्लस बी बाई 2. ये चीज़ हो गई. ये प्लस बी ऊपर ले आओगे ठीक. उसके बाद क्या बचेगा देखना है. उसके बाद हम लोगों के पास a प्लस बी बाई 2 नीचे आ गया 2ab अपॉन a प्लस बी बचा हुआ है. यही टर्म न्यूमरेटर वाला टर्म क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2. a प्लस बी बाई 2 कितना हो गया कैपिटल ए. 2ab अपॉन a प्लस बी क्या हो गया कैपिटल एच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. प्रूफ कर दिया. आसान सा क्वेश्चन था. केवल वैल्यूज रखनी थी बस और कुछ नहीं. अगला क्वेश्चन दिख रहा है. इसके बाद 173 में जा रहे हैं. 173 A1 G1, A1 A2, G1 G2, H1 H2 are two arithmetic means, geometric mean, harmonic means between two numbers A and B. हमको याद है जब मैं पढ़ा रहा था मैं उस समय पहले ही करा चुका था. चलो एक बार और कर लो. लेट A1 A2 G1 G1
G2 and H1 H2 are two arithmetic means, geometric means, and harmonic means between two numbers, A and B. Prove that, prove करना है, prove that A1 into H2 is equal to A2 into H1 is equal to G1 into G2 is equal to product of those numbers. आइए सॉल्यूशन देखें. सॉल्यूशन में कोई दो नंबर्स लिख लें, A, B. A1, A2 are the arithmetic mean, therefore the resulting terms are in AP. Similarly, A के बीच में G1, G2 रख दीजिए. Now these terms are in GP. Similarly, A, H1, H2 and B are in HP. यहां तक आ गए. अब सबसे पहले हम लोग को A1, A2 की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ A एंड B. उसके बाद G1, G2 इन टर्म्स ऑफ A भी निकालना है, H1, H2 निकालना है. और चाहे तो अगर कैलकुलेशन बचाना चाहे GP वाले में देखें. GP वाले में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स G1 इंटू G2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. एक रिलेशन आ गया, G1 इंटू G2 इज इक्वल टू AB. इतना पार्ट हो गया, G1 G2 बराबर AB. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स. तो ये तो हो गया. अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला पार्ट करना है. हमने उस समय जब शुरुआत में थ्योरी पढ़ाई थी तब A और B के बीच में जब n अरिथमेटिक मीन्स निकाले थे, A और B के बीच में जब n हार्मोनिक मीन्स निकाले थे, ऐसे ही A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स भी निकाले थे. सारे रिजल्ट्स लिखे होंगे. कॉपी में अगर हो तो खोल के देख लो, कॉपी में अगर हो तो खोल के देख लो, नहीं तो दोबारा कर ले रहे हैं. क्या करना है? AP का कॉमन डिफरेंस क्या मान लोगे? D. लेट D इज द कॉमन डिफरेंस. तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? B क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म, चौथा टर्म हो गया, बराबर क्या जाएगा? A प्लस 3D. सिंस B इज द फोर्थ टर्म, ये पहला टर्म क्या है? A. कॉमन डिफरेंस D मान लिया. यहां से D की वैल्यू आ जाएगी. D की वैल्यू क्या आ जाएगी? B माइनस A बाई 3. कॉमन डिफरेंस आ गया. इस प्रकार से A1 और A2 दोनों की वैल्यू निकल आएगी. A1 क्या आ जाएगा? A प्लस D. A2 क्या आ जाएगा? A प्लस 2D. D यहाँ रख दोगे, जब D जोड़ दोगे A प्लस B माइनस A बाई 3, यहाँ A प्लस 2 टाइम्स B माइनस A बाई 3 ऐड कर रहे हैं. तो देखें 3 ऊपर ले आओगे, 2A प्लस B अपॉन 3. 3 ऊपर ले जाओगे, A प्लस 2B अपॉन 3. A1 A2 आ गया, करेक्ट. अब G1 G2 की बात करें. अब A और A1 A2 निकाले. अब हार्मोनिक मीन बात करें. A, H1, H2, B are in HP. Therefore, 1 upon A, 1 upon H1, 1 upon H2 and 1 upon B are in AP. AP में हो गए. इस AP का कॉमन डिफरेंस कैपिटल D मान ले रहे हैं. Now, 1 upon B is the fourth term. 1 upon B is equal to 1 upon A प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया गया? कैपिटल D. यहाँ से कैपिटल D की वैल्यू निकाल लोगे, ये इधर ले आओगे 1 बाई बी माइनस 1 बाई, तो 1 बाई 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ गया. ए बी एलसीएम हो गया, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए माइनस बी अपॉन 3 बाई D आ गया. अब यहाँ से 1 अपॉन H1 निकालोगे, 1 अपॉन H1 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन A प्लस कैपिटल D. 1 अपॉन H2 निकालोगे, 1 अपॉन A प्लस
2 टाइम्स कैपिटल डी, वैल्यूज रख दोगे, डी रखोगे 1 अपॉन ए प्लस ए माइनस बी अपॉन 3ab, 3ab एलसीएम लोगे 3ab आ गया, ये ऊपर ले आओगे 3b माइनस बी 2b प्लस ए, यहां से h1 की वैल्यू आ जाएगी, h1 कितना आ जाएगा 3ab अपॉन 2b प्लस ए। सिमिलरली 1 अपॉन ए प्लस 2d, दो का यहां मल्टीप्लाई कर दोगे 2 टाइम्स a माइनस बी अपॉन 3ab इज इक्वल टू, अगले स्टेप में जाओगे 3ab एलसीएम हो गया, ये यहाँ 3b आ जाएगा तो बचेगा b प्लस 2a, ये आ गया 1/h2, देयरफॉर h2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3ab अपॉन b प्लस 2a। इस तरह से हम लोगों ने a1 a2 h1 h2 निकाल लिया। अगले स्टेप में जाना है, क्या करना है a1 h2, a1 को h2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई a1 विद h2, जब मल्टीप्लाई करोगे a1 ये है h2 ये है, मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस बी कट गया, 3 कट गया, बचा कितना ab। सिमिलरली मल्टीप्लाई a2 विद h1, a2 के h1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये a2 है, h1 ये है, मल्टीप्लाई करोगे, क्या देख रहे हैं a प्लस टू बी कट गया, 3 कट गया, फिर से क्या आ गया ab, तो क्या देख रहे हैं यहां से सबको इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर a1h2 इज सेम एज a2h1 इज सेम एज ab इज सेम एज g1 g2 प्रूव्ड। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, ऑलरेडी इस तरह का सवाल थ्योरी पहले पढ़ा चुके थे। हो गया, अगला क्वेश्चन। टू 34, let a and b are positive numbers, if a comma a1 comma a2 comma b are in AP, सेमीकॉलन। दूसरे वाले में करेक्शन है, क्या है a कॉमा g1 कॉमा g2 कॉमा b आर इन GP एंड a कॉमा h1 कॉमा h2 कॉमा b आर इन HP। Now show that G1 G2 upon H1 H2 is equal to A1 plus A2 upon H1 plus H2 is equal to 2A plus B into A plus 2B अपॉन 9AB। यहां तक आ गए। अब चलें सॉल्यूशन। तो पूरे क्वेश्चन में सब कुछ हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल वही सवाल है। करिए ये सीरीज एपी में है, ठीक है, मतलब A1 A2 आर अरिथमेटिक मीन्स, G1 G2 आर ज्योमेट्रिक मीन्स, H1 H2 आर हार्मोनिक मीन्स। डेटा सारे उपलब्ध हैं, हम लोगों को सब पता है। ये चीज़ प्रूव करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग G1 G2 अपॉन H1 H2 निकालते हैं। G1 G2 अपॉन H1 H2 निकाल के देखें। G1 G2 की वैल्यू क्या हो गई? G1 G2 बराबर AB, लिख दीजिए AB H1 इंटू H2, H1 इंटू H2 मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 9 AB इंटू AB अपॉन में जाओगे, जो अपॉन वाला टर्म है ऊपर आ जाएगा, A प्लस 2B ऊपर आ जाएगा, B प्लस 2A।
बी प्लस टू ए, नेट क्या बचेगा देखना है। नेट क्या बचेगा, एक ए बी कट गया और ये बचेगा ए प्लस टू बी इंटू बी प्लस टू ए, अपॉन में जाओगे 9 टाइम्स ए बी, 9 टाइम्स ए बी। चेक करिए, यही तो लिखा हुआ है, आ गया। तो G1 G2 अपॉन H1 H2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली A1 A2 अपॉन H1 प्लस H2। अब हम लोग ये वाला टर्म निकालना है, A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2। आइए इसको भी देख लें। A1 प्लस A2 अगर डायरेक्ट देखें, सम ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, AP में है, डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस बी। और नहीं तो अगर आपने A1 A2 अगर निकाला हुआ है, इन दोनों को जोड़ोगे 3 LCM हो गया, A प्लस टू है 3A, 2B प्लस बी 3B, तो 3A प्लस 3B अपॉन 3 क्या बचा, A प्लस बी। प्रॉपर्टी H1 प्लस H2, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने जा रहे हैं। क्या हो रहा है, 3AB कॉमन ले लीजिए, 3AB आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख लोगे 1 अपॉन 2B प्लस A, 1 अपॉन B प्लस 2A। अगले स्टेप में जाओगे, जो एलसीएम ये ऊपर आ जाएगा, A प्लस बी, एलसीएम को ऊपर ले आओगे, A प्लस टू बी इंटू 2A प्लस बी, अपॉन में जाओगे, ये टर्म ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ऊपर ले आओगे, इसको इधर जोड़ोगे तो 3A प्लस 3B, 3AB पहले लिख लो, 3AB लिख लिया इंटू 3 ऑफ A प्लस बी। अब देखना है A प्लस बी कट गया, नेट क्या बचा, A प्लस 2B इंटू 2A प्लस बी अपॉन 9AB। इन दोनों ये रेशियो भी इसी के बराबर आ गया। इस करके G1 G2 अपॉन H1 H2 इक्वल टू दिस मच, ये हो गया। सिमिलरली A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2 इक्वल, ये प्रूव हो गया। तो आसान क्वेश्चन है, IT के सवाल है, नोट करिए।